अंग्रेजी में दो शब्द हैं यहाँ पे, एक तो तुम बोलोगे यहाँ पर HCF और दूसरा यहाँ पर क्या बोलोगे भाई, तो दूसरा बोलोगे यहाँ पर LCM। और HCF और LCM यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश में तो HCF और LCM होता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में मेरे भाई यहाँ बोलेंगे महत्तम समावर्तक। तो महत्तम को ऐसे लिख देते, समावर्तक आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो LCM को हम बोलेंगे सर लघुत्तम समावर्तक। क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम समावर्तक। अब बात यहाँ पर आती है यार ये HCF LCM होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं, कैसे उनके ऊपर के सवाल बनाते हैं। तो देखो सवालों के लिए तो मैंने पूरी पीपीटी यहाँ पर आप सभी के लिए देखो खतरनाक लेवल पे तैयार कर रखी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल तक सभी सवालों को। सिर्फ आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से और मेरे बताए गए कंसेप्ट को ध्यान रखना है। हम लोग तेजी में बिल्कुल नहीं भागेंगे, मैं अपने आप को पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ। तो एकदम जो है मेरे भाई यहाँ पर तरीके से सभी बातों को हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। बाकी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो उनको हम एक छोटी सी बात बता दे भाई, हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं और ये हमारा वो 7 क्लास का लिस्ट है। आज हमारा डे नंबर 8 है जिसमें हम ये HCF LCM करने वाले हैं। जैसे जैसे जो टॉपिक होता जाएगा ना भाई, वैसे वैसे मैं यहाँ पर मेंशन करते चला जाऊँगा। तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से सेशन की, HCF की और LCM की। आइए छोटी सी बात हम आपको समझाते हैं, वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो संख्या है, एक मेरे पास यहाँ पर 12 है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 18 है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, तो 12 है और दूसरा हमारे पास क्या है, तो 18 है। या पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालें तो पहले एक काम करिए, हेडिंग डालिए LCM के बारे में। पहले हेडिंग किसके बारे में डालते हैं, तो LCM के बारे में, यानी लघुत्तम समावर्तक के बारे में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 हो गया हमारे पास में और अगला हमारे पास में क्या हो गया, तो 18 हो गया। अब 12 है तो 12 के अपने मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 दिए के 36, 12 चौके 48, ठीक है, 12 पचे 60, 12 छक 72, ऐसे कर करके 12 के तो काफ़ी सारे गुणनखंड होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है, 18 की बात करें तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिरके 54, 18 चौके 72, ऐसे करके मेरे भाई इसके काफ़ी सारे गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो आप जब यहाँ LCM शब्द लिखते हो ना, तो LCM का थोड़ा फुल फॉर्म हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो बोलते हैं इसको लीस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर C का मतलब क्या होता है, तो कॉमन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो मल्टीपल हो जाता है, गुणनखंड हो गया एक तरीके से। तो कोई भी संख्या का मल्टीपल क्या होता है, उसका पहाड़ा। ठीक है, जैसे ये सारे क्या हैं, तो किसके मल्टीपल हैं, तो 12 के। ये सारे किसके मल्टीपल है, तो 18 के। अब ये दोनों संख्याओं के जो मल्टीपल हैं, आप इनमें देखो क्या कुछ कॉमन है, तो बोलोगे हाँ गुरुजी कॉमन है। 12 के मल्टीपल में भी 36 आता है, 18 के मल्टीपल में भी 36 है, तो सर एक हमारा क्या मिल गया, तो 36 मिल गया। 12 के मल्टीपल में भी 72 आता है, 18 के मल्टीपल में भी 72 आता है, यानी ये 72 हो गया। यानी जब भी आप दो संख्याओं को लिखते हैं तो इनमें कई सारे कॉमन मल्टीपल आते हैं। एक होता है ये 12 का मल्टीपल, एक होता है ये 18 का मल्टीपल, और एक होता है कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर ये भी दोनों में कॉमन है और ये भी दोनों में कॉमन है। तो ऐसे तो अनंतों संख्याएं आएंगी जो कॉमन होगा। अब उन अनंतों संख्याओं में जो यहाँ पर आखिरी स्थान पर होगा उसका हम पता लगा ही नहीं सकते। अब यार ये सीरीज कहाँ जाएगी पता है आपको, बताइए मिश्रा जी पता है, नहीं पता ना, मतलब ससुराल जाएगा कि मायके जाएगा, नहीं पता ना यहाँ पे। तो वही बात है कि ये सीरीज का अंत हमें नहीं पता, लेकिन ये सीरीज में जो पहली संख्या जो दोनों में कॉमन आई थी वो हमें पता है। और वो पहली कौन सी कॉमन आई थी, तो बोलेंगे सर 36 आई थी। ठीक है, तो ये 36 कैसी संख्या है, तो बोलोगे सर ये कौन सी संख्या है, तो लीस्ट संख्या है। कौन सी संख्या है, तो लीस्ट संख्या है, सबसे छोटी। इसीलिए हम यहाँ पर LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आप दो संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि दो संख्याओं का लिखते हैं तो यहां पर ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन जो उसमें सबसे छोटी वाली होती है ना, तो उसी को हम लीस्ट, फिर हम यहां पर कहते हैं कॉमन, और फिर हम यहां पर क्या कहते हैं, मल्टीपल। यानी अगर हमें दो संख्याओं का मेरे भाई LCM पता करना है तो वो सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी, वो सबसे छोटी संख्या पता करनी होगी जो दोनों से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अभी LCM क्या है हम आपको वो समझा रहे हैं, निकालना कैसे हम आपको वो नहीं बता रहे हैं।
निकालना कैसे है वो हम समझाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अभी आप पहले उसकी परिभाषा को जो है यहाँ पे वो समझिए कि खुद के कई सारे मल्टीपल होते हैं, कॉमन भी कई सारे होते हैं, लेकिन जब से छोटू वाला जो दोनों में कॉमन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ये एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम से आगे हटकर हम थोड़ा बढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। अब एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाता है, तो एचसीएफ जो शब्द बना है ना, वो बना है एफ से, यानी इसका अगर आप फुल फॉर्म जानोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर हाईएस्ट कॉमन और क्या हो जाएगा, फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब यहाँ पर वो होता है कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से कट जाए उसे फैक्टर बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो यहाँ पर 6 है मेरे भाई, तो 6 हमारा किस किस से कट जाएगा, तो बोलोगे या 6 ऐसे समझ लो कि सर यहाँ पर 8 हो गया और हमारा एक तरीके से 20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 8 किन किन संख्याओं से कट जाएगा, 8 1 से भी कटेगा, 8 2 से भी कटेगा, 8 हमारा 4 से भी कटेगा, 8 8 से भी कटेगा। 20 की बात करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। अब वही बात है मेरे भाई, एक संख्या हमारी यहाँ पर ये है। अब यहाँ देखोगे तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब हो गया जिससे वो कटे। मल्टीपल का मतलब यहाँ पर हो गया कि मल्टीपल का मतलब कि इसको गुणा करने के बाद सारे जो प्राप्त होते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं, और जिन संख्याओं से ये कट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। कभी भी कोई भी संख्या का जो मल्टीपल है या तो उस संख्या के बराबर होता है या उस संख्या से क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो कोई भी संख्या का फैक्टर या तो संख्या के बराबर होता है या फिर मेरे भाई क्या होता है, तो संख्या से कम होता है। यानी अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल या तो मेरे भाई बराबर होगा उस संख्या के या फिर हमेशा उससे क्या होगा, ज्यादा। और अगर हम फैक्टर की बात करें तो बराबर हो गया उस संख्या के या फिर उस संख्या से क्या होगा, तो कम होगा। ये फर्क होता है फैक्टर और मल्टीपल में। अब यहां पर आप देखोगे तो क्या क्या कॉमन है, तो बोलोगे गुरुजी सबसे पहले तो 1 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, तो 4 भी कॉमन है, और आगे कुछ कॉमन है तो नहीं। यानी इसमें कई सारी संख्याएं हमारी कॉमन है। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, पहले फैक्टर। तो देखो मैंने इसका भी फैक्टर लिया है और इसका भी फैक्टर लिया है। फिर उसके बाद क्या लेना है, कॉमन फैक्टर। तो ये भी एक कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन उसमें कौन सा वाला, तो हाईएस्ट वाला। यानी वो संख्या जो दोनों के अंदर में कॉमन मिले और साथ के साथ क्या हो, तो सबसे बड़ी हो। यानी इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, तो 4 होगा। यानी कभी भी दोनों संख्याओं के बीच में वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो संख्याओं से कट जाती है। वो बेचारी ऐसी होती है नादान सी, कमजोर सी, की संख्या आएगी उसको काट के चली जाएगी। एचसीएफ ऐसा होता है जो बोलता है शांत रहो नहीं तो आएंगे तो सबको उड़ा के फेंक देंगे। यानी एचसीएफ संख्याओं को काटता है, लेकिन एलसीएम जो होती है वो संख्याओं से कट जाती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे फर्क होता है। एचसीएफ कभी भी छोटी वैल्यू होती है, एलसीएम कभी भी बड़ा वैल्यू होता है। अपने शब्दों के ये विपरीत होते हैं। कहने को हाईएस्ट है लेकिन वैल्यू में ये कम आता है, और ये कहने में मेरे भाई यहाँ पर लीस्ट है लेकिन वैल्यू इसकी क्या होती है, तो काफी बड़ी होती है। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम की परिभाषा के बियॉन्ड की, हम इन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आप एक ही कॉमन मेथड से चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप इन्हें कह सकते हो। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि मुझे 12 का और मुझे 18 का पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो पहले यहाँ पर 12 जो है यहाँ पर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, बचपन में जो हम करते थे वैसे। 12 को पहले डिवाइड किया 2 से कितनी बार में, 6 बार में, 2 से कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से कितनी बार में, 1 बार में। तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 3। तो 12 को लिखने का तरीका क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 18 की बात करते हैं। तो 18 को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे सर 2 को 9 से काटिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 को 3 से काटिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या काटेंगे, तो 1 बार में। यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला तरीका जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो ये होता है, ठीक है, कि ये दोनों संख्याओं का हमने क्या किया, तो फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया।
अब इन दोनों संख्याओं के फैक्टराइजेशन को लिखने के बाद में हम यहाँ पर इनका एचसीएफ एलसीएम कैसे लिख पाएंगे? तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर देखिए एलसीएम का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब अगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा हो ना, ज़्यादा पावर में हम दोनों से बटोर पाए, वो होता है। जैसे आप 2 की तलाश में निकलिए और ये देखिए 2 ज़्यादा किसके पास में है? बताइए मिश्रा जी, 2 ज़्यादा किसके पास में है? यहाँ पर 2 के 2 पावर है और यहाँ पर 2 के 1 पावर है। तो 2 का मैक्सिमम पावर किसके पास में है? तो बोलेंगे सर 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर ऊपर में है, तो 2 का हमने मैक्सिमम पावर ले लिया। वैसे ही यहाँ पर आप 3 देखिए, 3 यहाँ पर मैक्सिमम किसके पास में है? तो बोलेंगे सर मैक्सिमम यहाँ पर है, यानी हमने 3 का स्क्वायर ले लिया। तो एलसीएम का मतलब होता है सभी के बड़े बड़े पावर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास मिल जाए वो उठा के लेके चले आओ। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 36। ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये हमारा एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समावर्तक कहलाता है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी पावर को भी खींच के लेके चले आओ, वही तुम्हारा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ का कहना ये होता है कि बड़ी से बड़ी पावर हमको नहीं चाहिए, हमको मेरे भाई छोटी से छोटी पावर, या ऐसे कह लीजिए जितना कॉमन मिल जाए दोनों के अंदर में, जो दोनों के अंदर में समान हो, जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो, जो दोनों के पास में मौजूद हो ना, मुझे यहाँ पर वो चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोनों के पास में क्या कॉमन है? तो बोलोगे सर इसके पास भी 2 के 1 पावर है और इसके पास भी 2 के 1 पावर है, तो कितना हो जाएगा? 2 के 1 पावर। और उसके बाद में 3 के पास जो कॉमन हो, यहाँ पर भी 3 का 1 पावर, यहाँ पर भी 3 का 1 पावर, तो 3 का 1 पावर, यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तो ये हमारा मेरे भाई एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी पावर को लेना, और एचसीएफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये मत कहना कि सर छोटी से छोटी पावर, नहीं, कॉमन पावर को लेना, जो दोनों के पास में क्या निकल के चली आए? तो कॉमन निकल के चली आए। चलिए आइए इसी मेथड नंबर 1 पर एक एग्जाम्पल भी हम आपको देते हैं और वो एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं क्या कहा गया। तो मेरे भाई एक सवाल है यहाँ पर, मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने, चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन में हम आपसे ये कह रहे हैं कि 24 का और यहाँ पर 40 का आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए एलसीएम कितना होगा, और मुझे बता दीजिए यहाँ पर जो है एचसीएफ कितना होगा। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक बता दीजिए जल्दी से कितना। कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, आप सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो।